सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश एग्जाम्स के लिए बेहतरीन सी तैयारी। स्टार्ट कर दिया? नहीं किया अभी तक? कोई बात नहीं यार, क्योंकि आपके राहुल भैया आ चुके हैं। आपके राहुल सर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा लैंग्वेज स्टडी यानी डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करा दूंगा। हर एक टाइप के जैसे जैसे पूछे जाते हैं ना आपके एग्जाम्स के अंदर, वो सब चीज कवर करा दूंगा। तो चिंता की कोई बात नहीं, आपका ये जो 10 मार्क्स है ना कहीं ना कहीं सिक्योर करा के छोड़ूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 A1 A2 एंड B यानी 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स कुल मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। अब वो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, सभी चीज मैं कराऊंगा। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। वो भी अगर आप भगा के देखना चाहते हो तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड लगा सकते हो, रेकमेंडेड स्पीड है, जिससे आपका टाइम बचेगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मैं आपको देना चाहता हूं। जैसा मैंने बोला है कि हमारे इस चैनल पे लगभग हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के काफी कंप्लीट है। तो अगर आपका प्यार रहेगा, आपका साथ रहेगा, और आपको एक छोटा सा टास्क मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे इस चैनल पे जब तक आपका इंग्लिश एग्जाम स्टार्ट हो रहा होगा, यानी जो 4 दिन का गैप है, इसमें आपको हमारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा, एक माइलस्टोन अचीव करवा के देना है। तो मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे, मुझे पता है मैं आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूं, तो इतना तो मेरे लिए बनता है दोस्तों। प्लीज शेयर कर देना इतना पूरे 10वीं के महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि हर बच्चा यहां पे आके सब्सक्राइब कर ले और हमारा इंग्लिश एग्जाम के लाइव वाले दिन, जो आखिरी दिन हम लाइव कराते हैं, आपको पता होगा सुबह सुबह LMR रिवीजन चलता है, उस लाइव रिवीजन के अंदर ही अंदर हमारा 2 मिलियन का आंकड़ा कंप्लीट हो जाए और हम आप और मिलके हम एक बहुत ही बेहतरीन सेलिब्रेशन कर सके। तो उम्मीद करता हूं आप ये जरूर करोगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि है दोस्तों ऑल डू एज डायरेक्टेड का यानी लैंग्वेज स्टडी का एक कंप्लीट वीडियो। तो एक और चीज पूछना चाहता हूं कि जस्ट इसके पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें बताया था 10th इंग्लिश का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। उसके अंदर मैंने 2024 के वीडियोस आपको रिकमेंड किए थे, जो ऑलरेडी पिछले साल के बच्चों को मैंने दिए थे, और वो काफी हिट थे, काफी हेल्पफुल थे। सब पे 1-1 लाख व्यू है, आज भी चेक करो। तो काफी बच्चों ने उसको पढ़ा और काफी हेल्प हुआ, आपको भी होगा, जरूर से होगा। तो जरूर से वो वीडियो आपने नहीं देखा, सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में होंगे, उस वीडियो के अंदर जाके चेकआउट करना। लेकिन न्यू वीडियोस के आने के सिलसिले इसी वीडियो के साथ शुरू हो रहा है, तो कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो। ये वीडियो अब उसके आने वाले 3-4 दिनों के अंदर लगातार कई सारे वीडियोस आएंगे, आपके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे पैसेज हो, पोयम हो, एप्रिसिएशन हो, लेटर हो, आपका स्पीच राइटिंग हो, या फिर एस्से हो, या फिर हर एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के वीडियोस हो, हर एक चीज आपको मिल रहा होगा। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे, और साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि कोई वीडियो अगर गलती से छूट गया तो वहां पे हम लिंक को रीशेयर करते रहते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2x मत लगाओ, 1.5 की स्पीड लगा लो, मेरे साथ टाइटली कुर्सी की पेटी बांध लो। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बोला, लैंग्वेज स्टडी पहला क्वेश्चन नंबर 1A क्या पूछता है? डू एज डायरेक्टेड सिंपल एक्टिविटीज होती है, 4 मार्क्स का वेटेज होता है, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 अटेम्प्ट करना होता है, एनी 4 करना होता है। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुत ईजी है। पंक्चुएट करने के लिए आ सकते हैं, 2 कंपाउंड वर्ड लिखो वैसे आ सकते हैं, अरेंज करो वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, वर्ड चेन को कंप्लीट करो, वर्ड रजिस्टर्ड भी आता है, वर्ड रजिस्टर भी आता है, ये भी आप ध्यान में रख लो, और स्पॉट द एरर आ सकता है। तो चलिए इन सभी के 1-1, 2-2, 3-3 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला यहां पे एक क्वेश्चन है कि पिक आउट द जीरेंड। अब ये अगर कभी भी आपके पेपर में दिख गया कि पिक आउट द जीरेंड, तो जीरेंड का मतलब होता है, हमेशा याद रखना कि भाई अगर ING लगा हुआ कोई भी वर्ड अगर आपको दिख रहा है, तो सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का जीरेंड को। तो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि है एक सेंटेंस है, द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली। ठीक है, द एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली। तो यहां पे देखिए टेकिंग में TAKING लगा हुआ है, तो ING आ गया, मतलब दैट इज द जीरेंड फॉर्म। तो ये आपका जीरेंड कहलाएगा। तो 1 मार्क्स आपको यहीं पे मिल गया। सिर्फ पहचानना है कि इसमें से जीरेंड कौन सा है। तो जीरेंड इज नथिंग बट टेकिंग। आ गया 1 मार्क्स। सोचो कितना ईजी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की भरमार है, लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आया हूं आज दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। तो समझ जाना कि कितना बेनिफिशियल है, और 10 मार्क्स आपके हाथ में सिक्योर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगला है पिक आउट द इंफिनिटिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि इसमें से इंफिनिटिव फॉर्म को पहचानो और लिखो। तो यहां पे क्वेश्चन है कि एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो। अब एवरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो है। अब आपको कभी भी क्वेश्चन में अगर दिख गया, कहीं पे भी कैसा भी क्वेश्चन आया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई यही आ जाएगा, कहीं पे कोई भी सेंटेंस आया और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि इंफिनिटिव फॉर्म लिखो, तो सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का, कहीं भी कोई भी सेंटेंस में अगर टू ग्रो लिखा हुआ है, यानी कि टू वर्ब लिखा हुआ है, कोई भी वर्ब मतलब काम करना, जैसे ग्रो है, ग्रो करना, तो उसके आगे टू लिखा है, तो समझ जाना कि वो जो लाइन होगा टू ग्रो या फिर टू प्ले,
टू डांस, ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे जिसके आगे टू लगा हुआ है, जिसके पहले टू लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि वो आपका क्या है, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टू ग्रो। क्या हो जाएगा, टू ग्रो। बहुत सिंपल है, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब टू ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड फ्रॉम टेक्स्ट कोलोकेशन ऑफ वर्ड। कोलोकेशन का मतलब, कभी भी अगर इस एक वर्ड दिख गया कोलोकेशन, अब कोलोकेशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो हमेशा साथ साथ में होते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है टिकट डैश और एक और डैश है और ड्रिजल। यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक जैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टिकट के साथ ऐसा क्या वर्ड होता है जो ज्यादातर आपको साथ में देखने मिल जाता है, तो टिकट के साथ होता है ऑफिस। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो टिकट के साथ एक वर्ड होता है ऑफिस, जैसे कि आप टिकट घर बोलते हो, जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हो टिकट कटाने के लिए, तो वो एक्चुअली क्या होता है, टिकट ऑफिस होता है। तो टिकट ऑफिस। वैसे डैश ड्रिजल, तो ड्रिजल आगे लगा दो, दैट इज लाइट। ठीक है, तो लाइट ड्रिजल होता है। ठीक है, रेन ड्रिजल होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो कोलोकेशन ऑफ वर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग चीजों के हिसाब से। नेक्स्ट, पंक्चुएट, ये डेफिनेटली पूछा जाता है पंक्चुएट करने के लिए। पंक्चुएशन मार्क लगाओ, तो पंक्चुएट द फॉलोइंग, जिसमें अलग अलग चीजें पूछी जाएगी। तो जैसे एक सेंटेंस है यहां पे कि डॉक्टर कलाम, देखो एक गलती तो पहले पता चल गई, डॉक्टर डीआर लिखा हुआ है। कभी भी कैपिटल लेटर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहां पे कैपिटल डीआर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल डीआर। तो डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली। अब इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, यहां पे पंक्चुएशन मार्क लगाना है ना, तो पहले हम लगा देंगे डॉक्टर के लिए डीआर, डॉक्टर के लिए डीआर लगाते हैं। उसका नाम स्मॉल लेटर में लिखा था तो हमने कैपिटल के कर दिया, कलाम सैट, बैठा। अब बैठने के बाद क्या बोल रहा है, कंटेम्पलेटिंग डीपली। तो यहां पे जब बैठा तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, कोलन आएगा, यहां पे एक पंक्चुएशन आएगा जो कि है कॉमा। तो कॉमा डाल दिया आपने, तो डॉक्टर कलाम सैट कंटेम्पलेटिंग डीपली, और आगे लगेगा फुल स्टॉप। यहां पे फुल स्टॉप नहीं दिया रहेगा आपके एग्जाम में, लेकिन आपको एग्जाम में फुल स्टॉप लगा देना है। तो इस तरीके से आपको पंक्चुएट करने का 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो सोचो कितना ईजी होता है एग्जाम्पल, है कि नहीं बच्चा। तो ये बहुत ईजी होता है बच्चा, अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल जो मैं करा रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं याद रखने का, अगर आप याद रख लोगे ना भाई, ट्रस्ट में बहुत इजी है, बहुत इजी है यार। इंग्लिश का पेपर 80 में से 70 प्लस स्कोर करना बहुत इजी है। चलो यहां पे ध्यान देना, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इन विच लास्ट लेटर इज डबल। ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल बताना है जिसमें आखिरी लेटर को डबल करेंगे। तो जैसे मेरे पास बहुत सारे वर्ड है वैसे तो, ठीक है। अब जैसे यहां पे एक वर्ड है सिट, तो सिट का आखिरी वर्ड है टी, अगर उसको मैं डबल कर दूं, SI और ING लगा दूं, तो वो बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिकॉज वी हैव, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रेजेंट पार्टिसिपल वी हैव टू पुट ING मार्क। ठीक है, तो सिट का क्या हो जाएगा, सिटिंग। क्या हो जाएगा, सिटिंग। ये क्या बन गया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया जिसमें जो आखिरी वर्ड था टी, वो क्या हो रहा है, आखिरी वर्ड मतलब आखिरी लेटर जो था, अल्फाबेट जो था, वो डबल हो रहा है। तो सिटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। उसी प्रकार स्विम का स्विमिंग हो गया, तो स्विमिंग क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपका आंसर क्या है, सिटिंग और स्विमिंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि ऐसे वर्ड है। उसके अलावा कपिंग हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी और चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट एनी टू हिडन वर्ड्स। आपको हिडन वर्ड निकालना है, मिनिमम 4 लेटर के होने चाहिए ऐसे वर्ड जो आपको दिया हुआ है। जैसे कि रिवर बरेटेड, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवर बरेटेड। अब रिवर बरेटेड में से आपको 4-4 लेटर के 2 वर्ड बनाने हैं जिसका कोई मीनिंग होता होगा। तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले ये आर है, ई है, वी ही आर, रिवर हो गया, और आगे इसमें से टी ले लो, तो रिवर्ट। तो रिवर्ट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रिप्लाई करना, तो एक वर्ड बन गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिनिमम 4 लेटर होना चाहिए, मतलब 4 से ज्यादा चलेगा ना, तो ये 5-6 लेटर का है, चलेगा, मिनिमम 4 होना चाहिए, तो रिवर्ट हो गया। इसके अलावा लास्ट में तो RATED रेटेड लिखा है, तो ये भी तो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, तो रेटेड हो गया। और भी आप इसमें से ढूंढ के निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। 4 वर्ड, मिनिमम 4 लेटर का वर्ड बनाओ, बस और कुछ नहीं। तो सोचो कितना लेवल कितना इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का डुएस डायरेक्टेड का, जो बहुत सिंपल आते हैं, और कोई भी 4 क्वेश्चन करना है, 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 में से 4 आराम से स्कोर कर सकते हो। और भी क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बहुत सारे लाया हूं, और भी है पंक्चुएट करने के लिए। देखो क्या बोल रहा है, आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली। अब इसको सही करके कैसे लिखोगे, पंक्चुएशन मार्क देना है ना। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू स्टिल हंग्री, क्या तुम भूखे हो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, आर यू स्टिल हंग्री, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो आपने क्या बना दिया, इसको एक डायरेक्ट नरेशन में बना दिया, आई आस्क्ड फेंटली। तो ये बन गया आपका पंक्चुएशन मार्क। तो पंक्चुएशन इसमें आपने लगा दिया, मिल गया आपको 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मैंने क्या बोला, टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानने के लिए भी आ सकता है। तो आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया है डोंट लूज फेथ, तो डोंट लूज फेथ। अब सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंस। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस, तो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर आप देखोगे डोंट लूज फेथ, तो ये होता है दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस। कभी भी याद रखना कि आपको बोल रहा है कि विश्वास मत हारो, ठीक है। तो डोंट लूज फेथ इज नथिंग बट योर इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, फाइंड आउट मिनिमम 4 लेटर्ड वर्ड्स फ्रॉम कन्वर्सेशन। आपको एक वर्ड दिया हुआ है कन्वर्सेशन नाम का,
इस कन्वर्सेशन वर्ड में से आपको क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड बनाना है। जैसे मैंने उसका बताया था रिवर्बरेटेड का 2 बनाना है, यहां पे 4 बनाना है। बताओ कन्वर्सेशन में से 4 वर्ड कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले अगर आप बात करो, यहां पे एन है, ATION, NATION क्या बन गया, नेशन बन गया। वैसे ही आर ले लो, RATION रेशन बन गया। राशन होता है ना आपका, रेशन बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में, ठीक है। उसके अलावा देखो VERS ले लो और ION वर्जन बन गया। उसी प्रकार CONVEN ले लो, T ले लो, कन्वेंट बन गया। कन्वर्स बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो, बस उसमें से बनने चाहिए। तो ये मिल गया आपको 1 मार्क्स। कितना इजी है यार, देखो यार मैं खुद बोल रहा हूं आपको और खुद देख के बताओ, मैं खुद नहीं बोलूंगा, आपको खुद बताना है कि यस सर हाँ वेरी इजी है कि नहीं। देखो पूरा मेहनत करके लिखा है, 20 स्लाइड बनाए जिसमें लगभग हर स्लाइड में 5-5 क्वेश्चन है, मतलब कम से कम 100 क्वेश्चन तो आज करा रहा हूं। तो यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पसीने भी बह रहे हैं क्योंकि एसी ठंडा नहीं कर रहा ज्यादा, ये लग रहा है बनवाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग जरूर से प्यार देना, क्योंकि आपके प्यार की जो मिठास रहेगी उससे शायद ये पसीना कम हो जाए ठीक है। तो जोक था, लेकिन सच में दोस्तों प्यार दोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। कंप्लीट वर्ड चेन फॉर वर्ब्स, एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट करो वर्ड चेन फॉर वर्ब्स। तो वर्ड चेन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा वर्ड दिया रहेगा आपको, जैसे यहां पे दिया है चेंज। अब चेंज का आपको क्या करना है, बहुत सारे वर्ड्स बनाना है। तो वर्ड चेन कभी भी अगर आता है ना, तो वर्ड चेन का मतलब होता है कि जो आखिरी लेटर होता है ना उससे नया वर्ड बनाओ, फिर जो नया वर्ड बनेगा उसके आखिरी लेटर से नया वर्ड। जैसे हम बचपन में अंताक्षरी खेलते थे, तो लेकर प्रभु का नाम, म आया तो म से कुछ गाना गाओ, तो उसी प्रकार का चीज है। तो यहां पे चेंज दिया था, तो चेंज से लास्ट में ई आया तो मैंने लिख दिया एग्जामिन, फिर ई आया मैंने लिख दिया इनैक्ट, टी आया टी से टीच लिख दिया, एच आया तो एच आई हिट लिख दिया। ऐसे 4-5 बना दो, मिनिमम 4 बोला था तो 4 बना दो, मिल गया आपको 1 मार्क्स। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरेंज इन प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि अरेंज करने के लिए भी आता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन उस प्रकार का है। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन है सॉल्यूशन, कॉमा सिक्योरिटी, कॉमा स्लीप, कॉमा सडनली, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाना है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर पूछता है, तो आपको पता है ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो यहां पे देखोगे तो चारों वर्ड शुरू किससे हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो एस तो गया, उसके बाद सेकंड नंबर का देखो, क्योंकि एस तो सब सेम है, तो भाई पहला कौन आएगा, तो उसके बाद सेकंड वर्ड को देखो, सेकंड अल्फाबेट को देखो, यहां पे ओ है, ई है, एल है, यू है। तो सबसे पहले क्या आता है, ई आता है। अगर आप देखोगे तो हमने लिख दिया इसके लिए ये वाला वर्ड सिक्योरिटी, पहले पे आ गया। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है, एल आता है, तो मैंने लिख दिया स्लीप। उसके बाद क्या आता है, यू नहीं, उसके बाद ओ आता है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा सडनली। तो पहला देखो, पहला अगर सबका सेम है कोई बात नहीं, दूसरा देखो, दूसरा भी सेम है, तो तीसरा देखो, उस हिसाब से आपको अरेंज कर देना है। जो पहले आता है एबीसीडी के हिसाब से उसको पहले लिख देना है, तो बन जाएगा आपका एक असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपका प्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मैंने बोला स्पॉट द एरर करके भी क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स से कैटेगरी का, तो यहां पे क्वेश्चन है स्पॉट द एरर, गलतियां पहचानो। तो यहां पे क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ है कि व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वेयर स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट ट्रेन। भाई क्या बोल रहा है कि जब मैंने नोट लिया तो आई सॉ इट वेयर स्टिल वेट, मतलब जो रात को जो बारिश हुआ उससे वो फिर भी गीला है। तो इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, तो अगर आप देखोगे मैंने क्या बोल रहा है कि व्हेन आई टुक द नोट, ये प्रॉपर लिखा, कोई गलतियां नहीं है, आई को कैपिटल में लिख दिया बस। तो व्हेन आई टुक द नोट कॉमा डाला, आई सॉ इट यहां तक भी ठीक है, लेकिन आई सॉ इट वेयर, तो इट वेयर नहीं होगा, इट वॉज होगा, बिकॉज वो पहले की रात की बात कर रहा है। तो आई सॉ इट वॉज होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया आई सॉ इट वॉज, वेयर के जगह पे, ये जो वेयर था इस वेयर के जगह पे मैंने वॉज लिख दिया। स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट, नाइट नहीं होगा नाइट्स होगा, यानी पहले वाली रात की बारिश, तो नाइट्स का NIGHT नाइट, ठीक है, फुल एपोस्ट्रोफिस एस और रेन। तो ये 2 करेक्शन हमने किया, नाइट का नाइट्स किया और वेयर का वॉज किया। बस ये आपकी गलती पहचान ली और आपने लिख दिया, इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस दिया रहेगा और आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, इंपेरेटिव है, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है, इंटरोगेटिव क्या है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, हाउ अटरली वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, और लास्ट में है एक एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कभी भी कोई सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है तो इसका मतलब सीधा सा एक चीज क्लियर है भाई, ये चीज क्या है, ये चीज है आपका क्या, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर, बहुत इजी था, ठीक है, इजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कभी कभी आता है कि राइट एनी 4 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, राइट एनी 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कंपाउंड वर्ड ऐसे वर्ड जो हमेशा 2 वर्ड मिलके एक और नया वर्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एनी एक अलग वर्ड है, थिंग भी एक अलग वर्ड है, लेकिन हमेशा ये लोग साथ में भी रहते हैं। एनीथिंग ये बन गया एक नया वर्ड, एनीथिंग।
वैसे सम अलग वर्ड है, वेयर अलग वर्ड है, लेकिन जब साथ में जुड़ जाते हैं तो एक नया वर्ड बनाते हैं समवेयर। वैसे लाइफ अलग है, स्टाइल अलग है, तो लाइफ स्टाइल हो गया, समथिंग हो गया, एनीवेयर हो गया, आइसक्रीम हो गया, पॉपकॉर्न हो गया। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। बहुत ईजी है, तो 3 4 5 ऐसे वर्ड्स को याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो यहां पे क्या है, फाइंड आउट 2 to 3 हिडन वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया रहेगा, जैसे कि यहां पे है एथिकल। अब एथिकल में से आपको 2 से 3 हिडन वर्ड्स निकालने हैं जो उससे बन सकते हैं। तो जैसे ई, ए और टी, ईट बन गया, ठीक है। वैसे ही एच ए टी ई, हेट बन गया। सी ए टी, कैट बन गया। एच ई ए एल, हील बन गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल लेंगे और लिख लेंगे, कोई भी आने दो, बस आपको पता चल गया मेथोडोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द फेस। एक फेस आपको दिया है जिसमें बोल रहा है कि विदाउट एनी सपोर्ट। इससे आपको ये वर्ड का, ये जो विदाउट एनी सपोर्ट है, इस वर्ड का यूज करके हमें एक सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल रहे। बहुत इजी है, कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने बनाया हुआ है कि आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब मैं कोई भी बिना सपोर्ट के मैं चल नहीं सकता, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो उसको पैर में, तो आई कैन नॉट वॉक प्रॉपरली विदाउट एनी सपोर्ट। तो विदाउट एनी सपोर्ट यहां पे आ गया और सेंटेंस भी बन गया मेरा। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे आ जाता है कंप्लीट द वर्ड चेन। जैसे मैंने बोला वर्ड चेन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो देखने में मिल जाते हैं। तो वर्ड चेन, जैसे एक वर्ड है कॉल, अब वर्ड चेन जैसे आया, मैंने क्या बोला था, आखिरी वर्ड पकड़ो, अंताक्षरी का एग्जांपल दिया था, तो कॉल आया, कॉल का लास्ट वर्ड है अल्फाबेट है एल, एल से हो जाएगा लाई। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मैंने जो लिखा है वही लिखोगे, कुछ भी लिख सकते हो। लाई आ गया, ई आ गया, ई से एंजॉय, वाई आ गया, वाई से यल, यल का एल आ गया लर्न, एन से नेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। देखो एक और क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि मैंने बोला डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एग्जांपल है कि he came to school and then went out immediately। तो इसमें क्या बोल रहा है कि he came to school and went out immediately। तो यहां पे उन्होंने कुछ चीज को डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि भाई वो आया स्कूल से एंड वापस से बाहर चला गया। तो मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। तो इसीलिए ये वाला जो है ये कहलाएगा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या कहलाएगा बच्चा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। वैसे और भी क्वेश्चंस है, जैसे यहां पे अगर आप देखो, हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर 80% इन एग्जाम। तो हाउ मेनी बोल दिया, मतलब क्वेश्चन पूछा है ना भाई, तो हाउ मेनी पीपल हैव स्कोर 80% इन एग्जाम, वैसे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल पूछने वाला सेंटेंस, तो उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद रहेगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, जस्ट गो होम एंड ब्रिंग मी माई फेवरेट फूड, मतलब जाओ और मेरा फेवरेट फूड को लेकर आओ। तो यहां पे क्या है, इंपेरेटिव, एक तरीके से कमांड दिया गया है यहां पे कि इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट है वाओ, जैसे मैंने बोला वाओ, हाउ, ये सब क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, हम लोग बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ गए, तो ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है भाई, सबसे ईजी एग्जाम्पल्स होते हैं, करेक्ट है। ओके बच्चा, चलो फास्ट, क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो कितने सारे क्वेश्चन करा दिया मैंने अभी तक। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए चल रहा है, तो सोचो इसमें से कुछ ना कुछ एग्जांपल्स तो बनने के चांसेस है ही, या फिर इसके जैसे तो डेफिनेटली आएंगे। अगला एग्जांपल, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड टीयर। एक वर्ड दे दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको एक सेंटेंस बनाना है। और साथ ही में क्या बोल रहा है, ऑल्सो राइट होमोग्राफ। अब ये होमोग्राफ क्या चीज है भाई, होमोग्राफ, होमोफोन, तो आपको बता देता हूं, होमोग्राफ का मतलब होता है सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो, उसको बोलते हैं होमोग्राफ। तो यहां पे क्वेश्चन हमें पूछा है कि एक तो वर्ड टीयर दे दिया इन्होंने, तो टीयर से एक सेंटेंस बनाना है, वो बना दोगे। अब इसी टीयर का हमें एक होमोग्राफ भी लिखना है। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक सेंटेंस कि देयर वॉज टीयर इन माई आईज व्हेन आई कंप्लीटेड 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ये मैंने लिख दिया कि जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे हुआ था, तो लगभग हमने जब लाइव लिया था तो मेरे आंख में आंसू आ गए थे, बिकॉज वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ा था, ठीक है ना। मैं भी काफी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करके यहां तक आया था। जब मेरे 1 मिलियन हुए थे, आज से करीबन एक साल, एक सवा साल पहले 1 मिलियन हुए थे, तो बहुत एक तरीके से इमोशनल फील किया था मैंने। तो वो चीज यहां पे लिखा कि आई हैव टीयर इन माई आईज व्हेन आई कंप्लीटेड 1 मिलियन सब्सक्राइबर। जैसे मैंने बोला अभी शुरुआत के इस वीडियो के अंदर कि हम काफी नजदीक है 2 मिलियन के, ठीक है, विद इन 1.5 ईयर्स के अंदर अंदर हम 2 मिलियन पे भी पहुंचने जा रहे हैं। और अगर आप प्यार और सपोर्ट दोगे, जैसे मैंने बोला इंग्लिश के पेपर के दिन, जैसे इंग्लिश का पेपर आ रहा होगा, जो भी 4-5 दिन बचे हैं, इस तब तक हम 2 मिलियन कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्यार सपोर्ट दिखाओगे तो ही पॉसिबल है। तो प्लीज जितना हो सके सभी दोस्तों को इनवाइट करो यहाँ पे और सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट वी कैन रीच आवर माइलस्टोन वंस अगेन, ठीक है। चलो, ये हो गया एक सेंटेंस, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि देयर वाज अ टीयर इन माय आईज व्हेन माय
डैड हग्स मी, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, लिख सकते हो आप सेंटेंस, बस सेंटेंस बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट है यू नीड टू टीयर ऑफ, जैसे मैंने क्या बोला कि एक और सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको टीयर का होमोग्राफ लिखना है, तो क्या बोल रहा है, यू नीड टू टीयर ऑफ। तो टीयर ऑफ, यहां पे जो टीयर यूज किया है वो एक अलग टीयर है, क्योंकि होमोग्राफ का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे वर्ड जिसके स्पेलिंग दोनों सेम होंगे लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होंगे, तो उसको होमोग्राफ बोलते हैं। तो यहां पे जो सेंटेंस बनाया मैंने और यहां पे जो टीयर यूज किया है, इसका मतलब होता है फाड़ना। एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना। तो यू नीड टू टीयर ऑफ द टॉप ऑफ द पैकेट ऑफ द बिस्किट। जब हम बिस्किट लाते हैं तो ऑब्वियसली बिस्किट खाने के लिए ऊपर का जो छिलका होता है, छिलका नहीं क्या बोलते हैं, पैकेट का जो थैली होता है वो फाड़ना होता है, तभी तो बिस्किट खा पाओगे ना। तो यू नीड टू टीयर ऑफ द टॉप ऑफ द पैकेट ऑफ द बिस्किट इन ऑर्डर टू ईट दैट बिस्कुट। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई जिनको तकलीफ है होमोग्राफ का मतलब क्या है और होमोफोन्स का मतलब क्या है, तो मैं अगेन बता देना चाहता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। होमोग्राफ का मतलब होता है जिसकी स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग अलग हो। जैसे यहां पे टीयर, एक टीयर का मतलब होता है आंसू आना और एक टीयर का, देखो स्पेलिंग सेम है दोनों का लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये टीयर का मतलब होता है आंसू आना, ये टीयर का मतलब होता है फाड़ना, पेज को फाड़ दिया, टीयर कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना। नेक्स्ट यहां पे है MINUTE मिनट, यहां पे MINUTE माइन्यूट। तो एक ये मिनट का मतलब, दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब अलग अलग है। क्या कि ये मिनट का मतलब होता है जो हमारे घड़ी में मिनट्स होते हैं ना, 1 मिनट में आया, 5 मिनट में आया, तो वो मिनट मतलब टाइम। और ये माइन्यूट स्पेलिंग सेम है लेकिन बोलने का तरीका भी अलग है, या फिर मिनट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मीनिंग अलग है। माइन्यूट का मतलब होता है काफी छोटा। नेक्स्ट बैट और बैट, एक बैट का मतलब होता है चमगादड़, एक बैट का मतलब होता है क्रिकेट वाला बैट, ठीक है। पार्क और पार्क, एक पार्क का मतलब होता है कि भाई मेरी गाड़ी पार्क कर दो, और एक पार्क का मतलब होता है जहां पे हम खेलने जाते हैं, पार्क होता है ना, पार्क अम्यूजमेंट पार्क। तो देखो कितनी अलग अलग चीजें। तो होमोग्राफ इसको बोला जाता है। वैसे होमोफोन्स क्या होता है, जिसमें साउंड सेम है, यानी बोलने के लिए वो सेम लगता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग तो अलग होगा ही ऑब्वियसली। तो जैसे बर्थ, BIRTH बर्थ मतलब जन्म देना, और BERTH बर्थ मतलब होता है ट्रेन का बर्थ, ट्रेन का जो सीट होता है ना, जो आप गांव जाते हो ट्रेन के सीट पे बैठ के, उसको बर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है कास्ट और कास्ट, तो यहां पे CAST कास्ट का मतलब होता है किसी चीज को कास्ट करना। जैसे हम मूवी में बोलते हैं ना, ये मूवी में कास्ट कौन है, मतलब हीरो कौन है, एक्टर्स कौन है, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं। और एक होता है कास्ट, कि हमारा कास्ट कौन सा है, कि भाई हम कौन से कास्ट से आते हैं, कि ST है, SC है, OBC है, ओपन है, जनरल है, क्या है। वैसे एक होता है फेयर, FAIR फेयर मतलब बोलते हैं ना हम लोग, काफी गोरा है, FARE फेयर मतलब किराया भाड़ा, ठीक है। फिर फ्लावर, ठीक है, ये क्या है, फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, और एक होता है फ्लावर, ठीक है। दोनों का बोलने का तरीका ऐसे, फ्लावर, ये भी फ्लावर, तो ये भी फ्लावर का मतलब होता है आटा। वैसे हील का मतलब होता है ठीक होना, HWL हील मतलब होता है एड़ी, हील होता है ना जो हील पहनते हैं लड़की लोग, हील चप्पल, तो ये चीज होती है। तो दोनों का डिफरेंस समझ लेना, इसके बेस पे काफी एग्जांपल्स पूछते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है और भी क्वेश्चंस, जैसे कि यहां पे बोल रहा है यूज द वर्ड्स एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। कोई वर्ड दिया रहेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ, जैसे कि कंपैशन एंड एम्बिशियस। तो इन दोनों वर्ड को एक ही सेंटेंस में डाल के एक अच्छा सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंग निकलता हो। तो मैंने क्या बनाया, ही मस्ट नॉट बी सो एम्बिशियस दैट आवर फीलिंग्स ऑफ कंपैशन आर ड्राउन। तो ये मैंने एक सेंटेंस बनाया। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बहुत सारी चीजें ऐसे इस प्रकार से पूछी जाती है। जैसे और एक क्वेश्चन है, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी, जिसमें आपको इर्रेगुलर वर्ब्स जो है वो पहचानना है। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब एक तरीके से इर्रेगुलर वर्ब्स पहचानना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब्स क्या होते हैं, याद रख लेना, कैन आ गया, कुड आ गया, विल आ गया, वुड आ गया, शॉल शुड आ गया, ठीक है ना, मे आ गया, माइट मस्ट आ गया, ये सब क्या होते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी। तो कोई भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी चीज अगर दिखता है तो समझ जाना कि वो एक मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी पहचानने के लिए क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में तो, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन कि शी कैन रीड तेलुगु लैंग्वेज, तो यहाँ पे कैन आ गया, तो कैन इज द मॉडल ऑक्सिलरी। यहाँ पे देखो यू शुड वॉच आवर वीडियोस प्रॉपरली, तो शुड आ गया। वैसे ये लाइन परफेक्ट है, यू शुड वॉच आवर वीडियोस रेगुलरली, ठीक है, प्रॉपरली, ये शुड आ गया। यहाँ पे वी मस्ट अटेंड हिज मैरिज, तो मस्ट आ गया। तो ये सब मॉडल ऑक्सिलरी है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चा? बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, और कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश कर दी है। क्लियर, आगे बढ़ो। क्या क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन 2023 में पूछे थे, वैसे तो मैंने कई सारे इसके पहले भी कराए जो आपको रिपीटेड थे, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे थे, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है, पंक्चुएट करो। क्या बोल रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। इसको पंक्चुएट कैसे करना है, गलती क्या है, एक तो ही कैपिटल से स्टार्ट होगा, तो ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, फुल स्टॉप, तो ये आ गया आपका पंक्चुएशन मार्क, कंप्लीट हो गया, 1 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट है पिक आउट एन इंफिनिटिव, तो जैसे मैंने बोला इंफिनिटिव आया कहीं पे भी, इंफिनिटिव वर्ब आया जहां पे टू लगा रहता है वही आपका आंसर है। तो द सन बिगेन टू सिंक, तो टू सिंक इज द आंसर, आ गया टू सिंक। इंफिनिटिव वर्ब क्या है, टू सिंक, कितना इजी था पहचानना। गिव न्यू ब्लेंडिंग वर्ड, क्या करना है, न्यू ब्लेंडिंग वर्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स। तो हाँ, आपको क्या बनाना है, दो ऐसे वर्ड्स दिए हो सकते जिसको कंबाइन करके एक नया वर्ड बन सके, मतलब बोलने के लिए नहीं, वो मीनिंग वाइज। जैसे ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो हम आज के डेट में न्यू जनरेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग ना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि 8-9 बजे सुबह सुबह कौन ब्रेकफास्ट करता है, लोग सीधा खाते हैं 11 बजे,
और बोलते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, लेकिन वो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम है, इसीलिए उसको बोला जाता है ब्रंच। ये आज के डेट में नया जेंजी वाले लोग बोलते हैं ब्रंच, कि आज मैं ब्रंच टुडे, ठीक है, मतलब ब्रंच किया उन्होंने, यानी लंच का अंच ले लिया, ब्रेकफास्ट का ब्र ले लिया, तो मिला के हो गया ब्रंच। ठीक है, क्या बन गया, ये ब्रंच बन गया। करेक्ट है। तो इसी प्रकार की चीजें आ सकती है आपको। फिर स्टीफन हॉकिंग डैश कंटिन्यू टू राइट एट ए प्रोलिफिक रेट, तो यहां पे क्या आ सकता है, आ जाएगा कि हैव आएगा, बताओ। तो स्टीफन हॉकिंग हैव कंटिन्यूड नहीं आएगा, कंटिन्यूड आया, इसके लिए हैज आएगा। ठीक है, याद रखना। राइट रूट वर्ड आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स और बिटवीन, यानी कि कोई वर्ड ऐसा दिया है जिसके हो सकता है पहले प्रीफिक्स में या फिर आगे सफिक्स में कोई ऐसा वर्ड हो और वो एक बड़ा वर्ड हो, लेकिन उसका रूट वर्ड कुछ तो होगा, उसको आपको लिखना है। जैसे रिलेशनशिप में अगर आपको शिप हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, जो कि उसका एक रूट वर्ड है, तो आंसर इज द रिलेशन। वैसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने मिल जाएंगे, तो उसका रूट वर्ड को पहचान के लिखने के लिए भी चीजें पूछी जा सकती है। करेक्ट है, क्लियर है यहां तक? बहुत सुंदर था, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है दोस्तों, आप देख पा रहे हो एफर्ट्स को मेरे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट जाएंगे बच्चा। इसी बात पे प्लीज शेयर कर देना, बस मैं यही चाहता हूं कि आप जितने वीडियोस हमारे देखते हो पूरा कंप्लीट तो देखो ही, लाइक अच्छा करो, अच्छा कमेंट्स कर सकते हो, जिससे मोटिवेशन आता है पढ़ के कि हमारे बच्चे हमें प्यार दे रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है शेयर करना, तो प्लीज शेयर भी करते रहना जितना हो सके पॉसिबिलिटी, कि आप अपने दोस्त को ये बोल सकते हो कि भाई तू एक बार आके पढ़ के देख, ठीक है, अच्छा लगेगा ही लगेगा, उनको बहुत हेल्प हो जाएगा। वो बोलेंगे एग्जाम क्या होने के बाद कि यस सर, राहुल सर ने कितना मेहनत किया था, कितना हार्डवर्क किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और क्या क्वेश्चन है, देखो और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाया हूं। जैसे पंक्चुएट करना है किसको, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ ए बैच ही आस्क्ड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मतलब कहीं ना कहीं ये आपको इनडायरेक्ट का डायरेक्ट करना है एक तरीके से, लेकिन पंक्चुएशन लगाना है। तो यहां पे यू हैव नेवर हर्ड क्या ऑफ बैच क्या आ जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा कि यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच, डबल इन्वर्टेड कॉमा ही आस्क्ड, तो ये आपका फुल स्टॉप होने के बाद ये आपका एक पंक्चुएशन मार्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड 4 हिडन वर्ड, जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रोक्लेमेशन में से 4 वर्ड ढूंढ के निकालो, तो बहुत सारी चीजें बन सकती है, जैसे PORTION पोर्शन बन सकता है, RAIN रेन बन सकता है, फिर RATION रेशन बन सकता है, मोशन बन सकता है, क्लेम बन सकता है, कई सारी चीजें हैं, आराम से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हिडन वर्ड्स को लिखना। नेक्स्ट है स्पॉट एरर। अभी स्पॉट एरर का मतलब क्या होता है, गलती पहचानो। क्या बोल रहा है, ऑल द रिलीजन टीचेस अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, भाई गलती क्या है इसमें, तो टीचेस नहीं होता भाई, ऑल द रिलीजन टीच अस। ठीक है, ऑल द रिलीजन टीच अस टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो टीचेस नहीं हो सकता, टीच होता है, इसके लिए इसको हमने करेक्ट करके लिख दिया। ऑल द रिलीजन टीचेस के जगह पे टीच लिख देना, रीराइट कर देना सेंटेंस को, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे मैंने बोला कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको चेक करना होता है कि पहले कौन सा आता है, तो यहाँ पे इंडेफिनाइट है, इंडिस्प्यूटेबल है, इन्वेंशन है, इंटरैक्शन है, तो सभी लोग आई से दिए हुए हैं, तो पहला वर्ड जाने, तो दूसरा वर्ड देखो एन, ये एन है, ये एन है, ये भी एन है, ये भी, दूसरा वर्ड भी सेम है भाई, तीसरा वर्ड देखो ये डी है, ये डी है, ये वी है, ये टी है, तो ये भी भाई दिक्कत कर रहा है, लेकिन एक तो चीज समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे डी डी वी ओ टी है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई पहला होगा, तो चौथे वर्ड पे चलते हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो भाई पहला वर्ड ई आ सकता है, तो इसके लिए INDE ये वाला, यानी इनडेफिनाइट विल बी द फर्स्ट वर्ड, तो इनडेफिनाइट लिख दिया। उसके बाद तो ऑब्वियसली ये डी वाला है, तो इसके लिए यही आ जाएगा, इंडिस्प्यूटेबल आ जाएगा। उसके बाद INT INV, तो क्या आएगा, INT वाला पहले आएगा, तो यानी इंटरेक्शन आ गया, और लास्ट में INV वाला यानी इन्वेंशन आ जाएगा। इस प्रकार से चीजें आप लिख सकते हो अगर आपको अल्फाबेटिकल वर्ड्स आए तो। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड लिखो, जैसे मैंने बताया था, आइसक्रीम है, रियल एस्टेट है, हॉट डॉग है, लिविंग रूम है, ठीक है ना, बुक मार्क है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप देखोगे तो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, तो ऐसा लिखने के लिए, कंपाउंड वर्ड्स लिखने के लिए बहुत सारी चीजें जो है आपको आ सकती है। करेक्ट है, क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जा रहे हैं, फास्ट जा रहा हूं बच्चा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां से शुरू हो रहा है, देखो अब यहां से शुरू हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही A2, यानी दूसरा पार्ट, जो कि अगेन 4 मार्क्स में पूछता है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेट मी कंफर्म, यस 3 में से, यस 3 दिए होते हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है, बहुत इजी होता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, यानी कोई चीज को टेंस के हिसाब से कन्वर्ट करो, या तो चेंज द वॉइस आ सकता है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करो आ सकता है नरेशन के हिसाब से, फ्रेम सेंटेंस आ सकता है, होमोग्राफ होमोनिम्स का आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। चलो शुरू करते हैं, एग्जांपल्स पढ़ना शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट, डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ, इसमें क्या करना है, स्टार्ट विथ मल्टीपल फेथ, यानी कि मल्टीपल फेथ पहला वर्ड होना चाहिए, और उसी से सेंटेंस की शुरुआत करो। चलो तो क्या लिखा मैंने कि मल्टीपल फेथ नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, इसमें पहले क्या था, एक तरीके से चेंज द वॉइस हो रहा है कि डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ, तो मैंने लिख दिया मल्टीपल फेथ नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ, तो ये बन गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है वर्ड रजिस्टर, तो कभी भी वर्ड रजिस्टर ये दिखा तो ऐसे एक वर्ड आपको दिया रहेगा वैसे, और
उसको हम लोग को यूज करके ऐसे वर्ड्स बनाना है जो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हो। जैसे म्यूजिक बोल रहा है, उससे कम से कम क्या बनाना है आपको, 4 वर्ड बनाना है। जैसे सॉन्ग्स हो सकता है, मेलोडी हो सकता है, लिरिक्स हो सकता है, पियानो, गिटार, ठीक है ना, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, जैसे सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, लिरिसिस्ट हो सकता है, ऐसे कई सारे और चीजें हैं जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे आइडेंटिफाई वर्ब एंड स्टेट वेदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब, यानी कोई आपको क्या करना है, एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें से पहचानना है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है, लेकिन वर्ब कौन सा है पहले वो पहचानो। तो इसमें से अगर आप देखोगे ही गेव द रिवॉर्ड टू नन, तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, इसमें से जो वर्ब है वो क्या है बच्चा आपके लिए, गेव। गेव मतलब होता है देना, तो ये हो गया वर्ब, तो ये गेव आपका वर्ब हो गया। लेकिन पूछा है कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप बोलोगे कि भाई गेव मतलब देना होता है और ये एक फाइनाइट वर्ब है, तो क्या इसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट, मेक 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम होमोफोन्स, तो आपको एक होमोफोन्स दिया हुआ है, मतलब 2 दिए हुए हैं, वेयर और वेयर। मैंने बताया था होमोफोन्स का मतलब जिनका बोलने का जो मतलब होता है, यानी जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है। तो ये वेयर है और ये भी वेयर है, तो ये वेयर का मतलब होता है, स्पेलिंग भी अलग है और लेकिन वेयर का मतलब होता है पहनने वाली चीजें। जैसे मान लो कोई ऑर्नामेंट्स पहना है, ज्वेलरी पहना है, तो उसको बोलते हैं वेयर, ठीक है। और वियर का मतलब होता है पहनना, ये अलग अलग मीनिंग है। तो इसका सेंटेंस बनाना है, तो पहले वेयर का बनाऊंगा कि द गर्ल डोनेटेड ऑल हर वेयर्स टू ए पुअर लेडी, यानी जो भी उसने पहना था वेयर्स वो लेडी, गरीब लड़की को उसने दान दे दिया। नेक्स्ट है वियर कि द लिटिल गर्ल वांटेड टू वियर द ब्लैक ड्रेस ऑन हर बर्थडे। तो आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अपने मन से भी बना के लिख सकते हो, लेकिन द ग्रामर एंड द इंग्लिश पार्ट विल बी गुड, ठीक है, वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने वहां पे गलती कर दी ग्रामर के पार्ट पे, बाय सेंटेंस बिल्ड करने में आपका दिक्कत आ गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक से, तो शायद मार्क्स कटेंगे, तो ये चीज का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट यूजिंग एज सुन एज। एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और उसका इस्तेमाल करके आपको एज सुन एज से स्टार्ट करना है। तो यहां पे दिया है नो सूनर इज द बिल पास्ड देन इट विल बिकम एन एक्ट। तो यहां पे शुरू किससे करना है, एज सुन एज से। तो मैं क्या लिखूंगा भाई कि एज सुन एज द बिल इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट, एज सुन एज द बिल विल पास्ड इज पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट। तो ये चीज मैंने लिख दिया एज सुन एज करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वर्ड रजिस्टर। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे 8 वर्ड्स बनाना है रिलेटेड टू म्यूजिक, तो म्यूजिक वाला ही आया, अभी म्यूजिक का पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, लिरिक्स हो सकता है, रिदम हो सकता है, टेम्पो, बीट्स, कंपोजर, सिंगर, ट्यून, मेलोडी एक्सेट्रा, बहुत सारी और चीजें याद रख लेना, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रीराइट इन डायरेक्ट नरेशन। आपको एक डायरेक्ट था उसको इनडायरेक्ट बनाना है। चलो क्या है डायरेक्ट वाला कि नाउ यंग मैन ही सेड वी वेर रेडी टू लिसन टू बैच। इसको कैसे बनाओगे इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले तो क्या बन जाएगा कि ही टोल्ड द यंग मैन, क्या बोल रहा है, वी वर रेडी टू लिसन टू बैच ना, तो ये किसने कहा, नाउ यंग मैन ही सेड ना, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ही टोल्ड द यंग मैन दैट दे वर रेडी टू लिसन द बैच। तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट नरेशन। नेक्स्ट क्या है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन होमोफोन्स। तो आपको 2 चीज दिया हुआ है, ब्लू और ब्लू, दोनों का बोलने का तरीका सेम है क्योंकि ये क्या है, एक होमोफोन्स है। और होमोफोन्स का मतलब मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कि भाई बोलने के लिए सेम लगेंगे, जैसे वेयर और वेयर बताया था, तो बोलने के लिए सेम है, ब्लू ये भी ब्लू, ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। तो ये ब्लू क्या होता है, कलर होता है। तो इसका सेंटेंस बना दो कि ही वॉज बीटन अप ब्लैक एंड ब्लू बाय हिज फादर फॉर हिज ग्रेव मिस्टेक, बहुत पिटाई हुई है उसकी गलती की वजह से, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो कि ब्लू आ गया तो आप लिख सकते हो कि राम्स फेवरेट कलर इज वॉज ब्लू, ये लिख सकते हो, ठीक है ना, स्काई इज वेरी ब्लू इन कलर। तो एक होता है ब्लू, ब्लू मतलब होता है होश उड़ना, बोलते हैं ना, ब्लू माइंड, ब्लू ऑफ द माइंड। तो आप क्या लिखोगे, आई थिंक द विंड ब्लू दैट स्क्रैप ओवर, यानी उड़ा देना, यानी स्क्रैप को, कचरे को हवा ने उड़ा के फेंक दिया। तो ये आपने सेंटेंस बना के लिख दिया। नेक्स्ट है रीराइट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे यहां पे दिया हुआ है आपको कि द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। ये एक सेंटेंस है, आपको इसको क्या करना है, रीराइट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। तो आपने क्या बोला यहां पे कि द मार्लिन हैड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, पास्ट परफेक्ट तो है लेकिन कंटिन्यूअस भी है, इसके लिए हैड बीन आ गया, करेक्ट है। द मार्लिन हैड बीन फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली, ठीक है। तो ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो आपका हैड बीन आ जाएगा और जो भी आपका वर्ब रहेगा उसका आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे, क्या बोल रहा है, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 वगैरह में पूछा है। क्या बोल रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा है कि विल यू बाय माय हेयर, क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आस्क्ड डेला। तो देख के समझ में आ गया कि ये एक डायरेक्ट नरेशन है, आपको करने क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले जरूर आते हैं। तो क्या बोल रहा है कि आस्क डेला है ना, तो इसने क्या बोला, डेला आस्क्ड, तो डेला आस्क्ड इफ शी वुड बाय माय हेयर, खत्म कहानी, मिल गया आपको 1 मार्क्स।
ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क्स कहां बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 का A2 है, तो A2 में आपको 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है राइट ए वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के रिलेटेड जो भी वर्ड्स है रजिस्टर में वो आप एंटर करो, जैसे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, गैलेक्सीज हो गया, आप दुनिया भर के वर्ड्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेंज द वॉइस में से भी आते हैं, जैसे कि डोंट मेक एनी मिस्टेक। अब इसका चेंज द वॉइस क्या हो जाएगा, ठीक है ना। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, लेट नो मिस्टेक्स बी मेड। ये एक्टिव वॉइस था, उतने पैसिव करते हो, डोंट मेक एनी मिस्टेक, लेट नो मिस्टेक्स बी मेड, खत्म कहानी। फिर अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, इसका क्या हो जाएगा, द टी हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय अनिल। कितना इजी है। तो चेंज द वॉइस बहुत इजी होता है, ये मुझे पता है आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे भी आ जाए। और भी कुछ बहुत पुराने क्वेश्चन जो मेरे पास पड़े हुए थे लास्ट टू लास्ट ईयर के, वो भी मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि देखो ग्रामर का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां से पूछ दे और किस तरीके से पूछ ले। तो ये भी एग्जांपल से चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है डुएट डायरेक्टेड में। देखो क्या बोल रहा है, रीराइट द सेंटेंस इन अ प्रेजेंट। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि ये बहुत पुराना राइटअप है मेरा, तो क्वालिटी बढ़ा लो, थोड़ा जूम कर सकते हो हल्का सा, ताकि ये क्लियर दिखे। बाकी तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा है कि रीराइट द सेंटेंस इन ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है, और क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आई हैड बीन वर्क फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। ठीक है, आई हैड बीन वर्क फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। तो यहां पे आपको क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो मैं लिखूंगा आई हैव वर्कड फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, बन गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, आई हैव वर्कड। ठीक है, क्या हो गया, हैड बीन का हो गया वर्कड फॉर JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, फिर मेक से दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स का बनाना है, जैसे एक होमोफोन है FAIR फेयर और एक है FARE फेयर, दोनों अलग अलग मैंने बताया था। FAIR फेयर मतलब आई हैड विजिटेड माई विलेज फेयर, गांव के मेले में घूमने गया। FAIR फेयर मतलब मेला होता है ना, और FAIR फेयर का मतलब गोरापन भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप मेले के हिसाब से लिख सकते हो। आई हैड विजिटेड माई विलेज फेयर, मैं अपने गांव के मेले में घूम चुका हूं। और दूसरा है FARE फेयर, भाड़ा, कि ट्रैवलिंग टू बोईसर कॉस्ट 50 रुपीज एज ए फेयर। ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हो, कोई भी सिटी का नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। तो क्या क्वेश्चन है कि आई मेड सम गुड मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन। ठीक है, तो उसको ये कैसे बनाओगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे कि ही एक्सप्लेन दैट ही हैड मेड सम गुड मनी द प्रीवियस डे। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, कि आई कट आउट टी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। तो इसका आ जाएगा कि टी वॉज कट आउट बाय मी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। तो आप लिख सकते हो, एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के ही तीसरे पार्ट पे, जो कि है बी वाला पार्ट। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है A1, दूसरा पार्ट है A2, उसके बाद आता है क्वेश्चन 1 का B, जो कि सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और आपको टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से शायद एक ही अटेम्प्ट करना होता है। लेट मी कंफर्म, यस, एक ही करना होता है। डुएट डायरेक्टेड आता है एनी वन करके, 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है 2 मार्क्स का। क्या है इसमें, मॉडल ऑक्सिलरी पहचानो आ सकता है, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ सकता है, सेम वर्ड एज नाउन, सेम वर्ब, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने तरीका बताया, लेकिन शुरू करते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है कि मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, मतलब पहचानना बोल रहा हुआ है यहां पे, कुड आई यूज योर पीसी फॉर सर्फिंग नेट। यहां पे आपका मॉडल ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया था बहुत सारे लिख के, कि मॉडल ऑक्सिलरी इज नथिंग बट द इर्रेगुलर वर्ब्स। तो कैन, कुड, मस्ट, शुड, ये सब बताया था। तो इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कुड। अब इसका फंक्शन क्या है कि यहां पे कुड आई यूज योर पीसी। तो ये क्या पूछ रहा है, कुड क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो परमिशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परमिशन मांग रहा है, इसके लिए हमने उसका फंक्शन भी लिख दिया। तो आपको फंक्शन पूछने के लिए भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम एंड आइडेंटिफाई सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है। क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानो। तो एक क्वेश्चन है, जैसे व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इट ऑल कम बैक टू होम, नहीं, इट ऑल कम बैक टू मी। तो इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज पहचानना है, नेम करना है। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज की मैं बात करूं कि व्हेन वी वेयर डिजाइनिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये आपका बन गया सब ऑर्डिनेट, और टाइप कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज है। तो ये चीज को एक बार अच्छे से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यूज द गिवन 2 वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, रेस्ट एंड रूटीन। तो रेस्ट आ गया, रूटीन आ गया, ये 2 वर्ड है। देखो ये पहले टाइप के क्वेश्चन में भी आते हैं और ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन में भी आते हैं। तो रेस्ट एंड रूटीन को ऐसे वर्ड में डालना है जिसका मीनिंग बने। तो मैंने क्या लिखा है कि भाई कि आफ्टर माय रूटीन ऑफिस वर्क आई टेक आउट सम टाइम फॉर रेस्ट। तो इसमें मैंने रूटीन भी डाल दिया, इसमें मैंने रेस्ट भी डाल दिया, और बन गया आपका एक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, दोनों यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है कि आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब इसको कंपाउंड कैसे बनाऊंगा, मैंने बताया था कंपाउंड कैसे बनाते हैं, एंड लगा दो, 2 वर्ड को जोड़ दो, मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ दो, बन जाता है एंड से बनता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो यहां पे क्या करूंगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग ना, तो मैं क्या लिखूंगा, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहां पे उन्होंने एंड फाइंड दैट था ना, यहाँ पे टू फाइंड दैट था, तो मैंने लिख दिया एंड फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया है,
लिख दिया। इजी था कि नहीं इजी भाई, था कि नहीं इजी? तो ये चीजें कितने सिंपल होते हैं, बस आपको पहचानना है कंपाउंड का मतलब क्या होता है, उसको कैसे बना सकते हो। ठीक है, यहां पे सिंपल था कि टू फाइंड दैट, मैंने लिख दिया एंड फाउंड, मतलब दो वर्ड जुड़ रहे हैं यहां पे, इस प्रकार से बता दिया तो बन गया वो कंपाउंड वर्ड। ठीक है, वैसे और क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जिसमें आपको ऐसे वर्ड्स को नाउन के फॉर्म में भी लिखना होता है, वर्ब के फॉर्म में भी लिखना होता है। तो क्या है कि मेक टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज ए नाउन, गिवन वर्ड को एज ए नाउन भी यूज करना है, एज ए वर्ब भी यूज करना है सेंटेंस बना के। तो वर्ड जो दिया था वो आपको ड्रीम दिया था, तो ड्रीम का इस्तेमाल करके आपको नाउन फॉर्म में लिखना है, वर्ब फॉर्म में लिखना है। तो एज ए नाउन फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ड्रीम को कैसे लिखूंगा कि आई हैड ए ड्रीम अबाउट प्लेइंग विद विराट कोहली, मुझे सपना गिरा कि मैंने विराट कोहली के साथ खेला। ठीक है, ये हो गया नाउन फॉर्म में। और वर्ब फॉर्म में क्या लिखोगे, आई ड्रीम्ड अबाउट, क्या हो गया, आई ड्रीम्ड, ये हो गया वर्ब फॉर्म। तो आई ड्रीम्ड अबाउट ए ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, आप कोई भी प्लेस लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे आपने एक सेंटेंस बना लिया जिसमें आपने ड्रीम को ही वर्ब में भी और नाउन में भी दोनों जगह यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेंज द सेंटेंस इनटू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो सबसे पहला डिग्री देखो, क्वेश्चन देखो पहले क्या रहा है, द बिगेस्ट चैलेंज नॉकिंग आउट एट द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज फियर एंड इंटॉलरेंस। तो इसको पॉजिटिव डिग्री अगर मैं बनाऊं तो क्या लिखूंगा कि नो अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज फियर एंड इंटॉलरेंस। तो ये पॉजिटिव वे में मैंने बोला, लेकिन अगर वही कंपैरेटिव में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर देन एनी अदर। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, कंपेयर करके दिखा रहा हूं, इसके लिए कंपैरेटिव डिग्री है। तो फियर एंड इंटॉलरेंस आर बिगर देन एनी अदर चैलेंजेस नॉकिंग एट द डोर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव वाले क्वेश्चंस, यानी कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूर से चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। जैसे मैंने बोला मॉडल ऑक्सिलरी पहचान, उसका फंक्शन बताओ। तो यहां पे दो क्वेश्चन है, पहला ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। तो यहां पे वुड आ जाएगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी, उसका फंक्शन क्या है, लाइक्लीहुड के लिए, मतलब बोरो कर रहा है ना, लाइक्लीहुड जिंदगी जीवन के लिए। नेक्स्ट आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कवायर। तो आई कुड क्या आ जाएगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी, और उसको क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, अपनी क्षमता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और एक आखिरी और सेकंड लास्ट यहां पे देखोगे, यूज द गिवन वर्ड इन वन मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अफ्रेड और एडमायर दोनों एक ही वर्ड में आने चाहिए, एक ही सेंटेंस में आने चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, आई एम अफ्रेड ऑफ हिज कैरेक्टर बट आई एडमायर हिज पर्सनालिटी। तो इसमें अफ्रेड भी आ गया, एडमायर भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है आप लोग को। क्वेश्चन क्या है कि ही टुक मी टू ए ग्रामोफोन रूम। तो मैंने क्या लिखा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कि ही टुक मी अ रूम, क्या लिखा मैंने, he took me to a room which had a gramophone। भाई तो इस तरीके से मैंने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया सिंपल सेंटेंस को। ठीक है, अब एक आखिरी जो कि मेरे लिखे हुए कुछ हैंडराइटिंग में है, समझ लो क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखो डू एज डायरेक्टेड अगेन क्या बोल रहा है, बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर। तो नो सूनर के हिसाब से आ सकता है कि एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। तो इसको मैं लिखूंगा नो सूनर डिड द थीफ एस्केप देन द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। तो ये ध्यान में रख लेना। फिर आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड नेम देम। द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वेयर शटिंग डाउन। तो यहां पे आ जाएगा द नर्व्स वेयर शटिंग डाउन, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। और वही दैट कंट्रोल हिज मसल्स, ये हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी, धोनी कुड परफॉर्म वेल इन हिज मैच। तो कुड आ जाएगा आपका मॉडल ऑक्सिलरी। फ्यू टीचर्स रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। रीराइट एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं लिखूंगा फ्यू टीचर्स रियलाइज हाउ फार देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स। तो ये लिख दिया मैंने। फिर नेक्स्ट आइडेंटिफाई द क्लॉज कि आई न्यू दैट आई मस्ट टेल हिज गर्ल टू ट्रूथ। तो आई न्यू आपका मेन क्लॉज हो जाएगा, और दैट आई मस्ट टेल द गर्ल द ट्रूथ ये आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो इस प्रकार की कुछ चीजें थी, जरूर से एक बार रेफर कर लेना। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें 20 पेज, लगभग 100 से के आसपास क्वेश्चन हमने सब चीजें करा दी है लगभग 45 मिनट के अंदर अंदर। तो आप देख सकते हो मेरा भी गला कंटिन्यूस बोल बोल के दर्द करने लगा है, लेकिन इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। लेकिन मेरी जो हिम्मत है वो खत्म नहीं हुई है, आपके लिए लगातार काम करना है। और ये तो पहला वीडियो, ये तो सिलसिला शुरू हुआ है ना इंग्लिश के लिए, जो न्यू वीडियोस जो आने का सिलसिला ये तो शुरू हुआ है भाई। इसके बाद देखो कि भाई कैसे पोस्ट पैसेज के लिए वीडियो लेकर आता हूं, पोयम के पैसेज के लिए वीडियो लेकर आता हूं, कैसे एप्रिसिएशन ऑफ पोयम के लिए वीडियो लेकर आता हूं, कैसे आपके लिए राइटिंग स्किल, ग्रामर का जो पार्ट है बचे हुए वो हो गया। ग्रामर के तो मोस्टली हमने कवर कर दिए, लेकिन जो भी राइटिंग स्किल का पार्ट है जिसमें लेटर राइटिंग से लेके इंफॉर्मेशन ट्रांसफर से लेके एंड ऐसे बहुत सारी चीजें के वीडियोस लगातार हम लाएंगे। लेकिन मुझे आप लोग का प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए। तो फटाफट से सभी लोगों को, सभी दोस्तों को बुला लो इस चैनल के ऊपर। और जैसा मैंने टारगेट दिया है 2 मिलियन होना चाहिए यार इंग्लिश एग्जाम के कंप्लीट होते होते तक। और मैं पूरी आशा
आशा रखता हूं कि आप जरूर से करवा दोगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कमेंट करके बताना, हमारी मेहनत कैसी लग रही है आप लोगों को जरूर से बताना। और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।